नमस्कार दोस्तों, मैं ठीक हूँ और दुआ करता हूँ कि आप सब भी ठीक ही होंगे। आज की कहानी मध्य प्रदेश विदिशा जिले के पास चितौरिया गांव की है। यह कहानी एक महिला की आत्मा की है। से करीब 35 साल पहले उस महिला का परिवार अपना खुशहाल जीवन बिता रहा था। उसी गांव में एक प्रवीण नाम का व्यक्ति रहता था जो उस महिला को हमेशा बुरी नज़र से देखा करता था, जबकि उस व्यक्ति की शादी हो चुकी थी और एक उसकी लड़की भी थी। एक बार की बात है, वह ढाबे में खाना खा रहा था, तभी वहां से सविता और उसके पति का गुजरना हुआ। सविता को देख के प्रवीण उसे काफ़ी अपशब्द कहता है और उससे काफ़ी गंदी बातें करता है। यह सुनकर सविता उसे सरेआम चप्पलों से मारती है। साथ में उसका पति भी उसे काफ़ी मारता है पूरे गांव वाले के सामने। प्रवीण अपनी ये बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करता कि उस लड़की ने मुझे सरेआम गांव वालों के सामने मारी है, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इसे मार डालूंगा। वो मन ही मन सोचता है और उसे मारने का एक प्लान बनाता है। कुछ दिन बाद सविता अकेले कहीं जाते हुए उसे दिखती है। वो उसका पीछा करता है। पीछा करते करते सविता एक कुएं के पास जाती है, लेकिन वहाँ 3-4 लोग मौजूद होने के कारण प्रवीण उसे वहाँ मार नहीं पाता और वहाँ से वो लौट कर घर आ जाता है। फिर वो अपनी बीवी को इस प्लान में शामिल करता है। प्रवीण का परिवार पिछड़े वर्ग का था और गांव के परंपरा के अनुसार पिछड़े वर्ग के लोग और उच्च वर्ग के लोग की परंपरा रूढ़िवादी चली आ रही थी, जो आज भी ये सभ्यता हमारे भारत देश में पुराने ज़माने से चली आ रही है। आज तो काफ़ी हद तक ये परंपराएं ठीक हो गई है, छुआछूत को नहीं मानते, लेकिन फिर भी आज बहुत से गाँव कब्ज़ों में ये परंपरा आज भी चली आ रही है। ठीक उसी प्रकार यहाँ वहाँ भी एक परंपरा थी। जो कुआं था, कुएं के पास शनिवार के दिन नीचे वर्ग के लोग पानी नहीं भर सकते थे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर प्रवीण की पत्नी सविता के घर जाती है और उससे बोलती है, दीदी मेरे घर के पास भूसे में आग लग गई है और आज शनिवार होने के कारण मैं कुएं से पानी नहीं ला सकती, क्या मेरे लिए आप वहाँ से पानी ला दोगे दीदी। सविता काफ़ी दयालु किस्म की थी, वह उसे मना नहीं कर पाई। काफ़ी रात होने के बावजूद भी वो उसके लिए पानी लेने के लिए कुएं की ओर चली जाती है। उस वक्त सविता ने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी और वो कुएं के पास जैसी पहुँचती है, वहीं प्रवीण घात लगाए बैठा था। जैसी उसको देखता है, वो एक ज़ोरदार सर पर प्रहार करता है, जिससे सविता वहीं दम तोड़ देती है और उसकी लाश को ले जाके लोग ऐसी जगह दफना देते जहाँ उसे कोई ढूंढ ना पाए। सविता को दफनाकर दोनों मियाँ बीवी गांव छोड़ के रात को ही भाग जाते हैं। जब सविता के घर वाले उसे ढूंढते हैं घर पे, तो वो घर पे कहीं नहीं मिलती है। फिर वो चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उसका पता नामो निशान कहीं नहीं होता है। आखिर कुछ दिन बाद वो लोगों साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चले। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की गई। पुलिस ने रिपोर्ट लिख के सविता की छानबीन शुरू कर दी। कहीं दूर खेत में उसकी लाश दबी हुई मिली। लाश को निकाल के लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में ये पता चला कि सर पे लोहे की रॉड मारी गई है, जिससे उसकी मौत हुई है। लेकिन सविता का कातिल अभी तक खुलेआम घूम रहा है। 1 महीना गुजर जाता है, सविता का कातिलों का पता नहीं चलता है। इसी दौरान गांव वालों को कुएं के पास सविता की आत्मा दिखाई देने लगती है। वो हमेशा गुलाबी साड़ी पहन के हाथ में एक बाल्टी लेके पानी भरने जाया करती थी कुएं की ओर, लेकिन वहाँ से कभी वापस नहीं आया करती थी। ये सिलसिला रोज़ की तरह चालू हो गया और हर दिन अब ऐसे दृश्य गांव वालों को देखने को मिलने लगा। इस बात से गांव वाले इतने भयभीत हो गए थे कि अब गांव वाले कुएं का पानी भरने से भी डरा करते थे और रात को रोने की चिल्लाने की वहाँ से आवाज़ आया करती थी। जो गांव हमेशा खुशहाल रहा करता था, आज उस गांव में पूरा डर का माहौल सा बन गया था, क्योंकि जो कुएं से पानी भरा जाया करता था गांव के लिए, अब उस कुएं में कोई जाना पसंद नहीं करता था। और ये करीबन 35 साल तक ऐसे ही चलता रहा। आखिरकार 35 साल बाद सविता के कातिलों को पकड़ा गया और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। और आज से वहाँ पर कोई कुएं पे सविता का भूत की आत्मा का कोई जिक्र नहीं होता है। कहते हैं कि उसको आत्मा को अब शांति मिल चुकी है, क्योंकि उसके कातिल पकड़े जा चुके हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।